मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन अहम। आज लोकसभा में पेश हो सकते हैं 4 बिल। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी जारी। कांग्रेस सांसदों ने जारी किया व्हिप। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 17वां दिन। सरकार से नहीं कामयाब हुई वार्ता। आज सुबह 10 बजे से नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास क्षत्रिय कल्याण समिति देहरादून की वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दी, सामाजिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समिति समाज को जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विधायक सुरेश सिंह चौहान समेत समिति के तमाम पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेबसाइट का विमोचन किया। युवाओं से सामाजिक कार्यों में भागीदारी का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर जोर देने की बात कही। समाज के जरूरतमंदों की मदद पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। क्षत्रिय कल्याण समिति देहरादून की वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी, सामाजिक कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि समिति समाज को जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। युवाओं से भी अपील की है कि सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, संस्कार और अनुशासन, साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम में विधायक सुरेश सिंह चौहान समेत समिति के पदाधिकारी और तमाम सदस्य मौजूद रहे। तो देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से अपील की गई है युवाओं से। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने आजादी के आंदोलन में बीजेपी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठा दिए और संविधान को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन को लेकर भी खड़गे ने सरकार को जमकर घेरा। तो देखिए, उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यक्रम में उन्होंने सभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिना
भ्रष्टाचार के मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। संविधान और भ्रष्टाचार पर सरकार को जमकर घेरा है। अब सियासी वार पलटवार का दौर और तेज हो सकता है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां और बढ़ती जा रही हैं। हल्द्वानी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। मंच पर देखिए, कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद नजर आ रहे हैं। कुमारी सैलजा भी साथ में मौजूद है। संविधान और भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, आरएसएस को भी घेरा है। साथ ही जंतर मंतर के छात्र आंदोलन को लेकर भी खड़गे ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और एक वादा भी कर गए हैं खड़गे। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भ्रष्टाचार के रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। संविधान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, साथ ही राज्य सरकार पर भी जमकर गरजते बरसते मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। यहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी और आरएसएस पर भी हमलावर नजर आए हैं खड़गे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल हुए। युवाओं की नौकरी को लेकर भी बड़ा वादा किया है खड़गे ने। दावा किया कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस अगर सरकार में आती है, कांग्रेस को अगर सत्ता मिलती है, तो कांग्रेस युवाओं को बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी भ्रष्टाचार के सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का वादा करती है। तो हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी पर, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, राज्य सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा बागेश्वर वाले बयान पर संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा, युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता और संस्कारों से भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता, रामायण और वेदों का अध्ययन युवाओं में आस्था और परिवार के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करेगा। संत समाज ने शिक्षा और आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलने पर जोर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिविर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मामा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे भारत के गृह मंत्री है, वहाँ सब संभव है, असंभव भी संभव में बदल जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, उनका कहना है कि आज के युवाओं में आपने देखा होगा कि शिक्षा ठीक है, आप शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसके साथ साथ आपको आध्यात्मिकवाद भी आपके मन में होना चाहिए। हमें सनातनी भी होना चाहिए, हमें भगवान की भी मर्यादा रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, अभी परसों का किस्सा है, एक पिता एक्सपायर हो जाते, 3 बेटियां उसकी है, तीनों बेटियों ने एक बेटी ने वीडियो कॉल पे फोन किया, उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं, मुझे खाना खाना है। और अब बताइए कि क्या मतलब अगर उनको सनातन की शिक्षा दी जाती, अगर वो भागवत की कथा सुनते, रामायण की कथा सुनते, मैं समझता हूँ कभी ऐसा नहीं होता है। देहरादून में बीजेपी गढ़वाल मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं से झूठ, भ्रम और अफवाह का जवाब देकर सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने देवभूमि की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान कई बड़ी बातें कही और इस दौरान विपक्ष पर हमलावर नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एसआईआर को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर का विरोध करके इसी बहाने से घुसपैठियों का संरक्षण करना चाहता है विपक्ष, लेकिन सरकार की प्राथमिकता देवभूमि की सुरक्षा है और इसीलिए इस अभियान को व्यापक स्तर पर प्रदेश में आगे बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। एसआईआर को लेकर उन्होंने भी विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विपक्ष पर घुसपैठियों को
बचाया जा रहा है। झूठ भ्रम का मुंह तोड़ जवाब दे कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इस बैठक के दौरान चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। तो देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिर धरातल पर क्या रणनीति अपनानी है चुनाव के लिए, जिससे चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके। और इसी दौरान बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज गिनाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना है और आगे क्या विजन है सरकार का, ये भी जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को सौंपा। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी अपील की है कि जनता को अफवाहों से और झूठे खबरों से, भ्रम से बचाना है और भ्रम का मुंह तोड़ जवाब देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 4 साल में एक भी पेपर प्रदेश में लीक नहीं हुआ है और सरकार इसके लिए लगातार गंभीर है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उन्हें प्रोत्साहित किया और चुनावी रणनीति पर फोकस करने का आह्वान किया। तो देखिए, चुनावी सरगर्मियां अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही हैं। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक का हिस्सा रहे। साथ ही भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक इस बैठक में पहुंचे। तीसरी बार सरकार के संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बैठक के दौरान मौजूदगी दर्ज कराई और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कार्यकर्ताओं से कि पार्टी की नीतियों को स्पष्टता के साथ जनता तक पहुंचाना है। बीते 4 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं वो भी गिनाने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। लगातार मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करते रहते हैं और अब चुनाव को लेकर हालांकि तैयारियां जोर शोर से नजर आ रही हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, किस तरह से मंथन का दौर तेज है भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही पुलिस ने व्यवस्थाएं और तेज कर दी हैं। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र ढोबाल ने ऋषिकेश पहुंचकर पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाया, बेहतर तालमेल के निर्देश दिए। देहरादून पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए प्रसाद और जलपान वितरण की व्यवस्था भी की गई। एसएसपी ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर है। संख्या में ऋषिकेश में आ रहे हैं, तो वर्ष की बात हुई। इस वर्ष भी देहरादून पुलिस कांवड़ यात्रा की सेवा के लिए एक कैंप का आयोजन जो हम यहाँ के गणमान्य व्यक्ति है लोगों की मदद से, उन लोगों के सहयोग से लगाती आई है। मुझे आज भी देहरादून पुलिस द्वारा एक सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री का आके जलपान वगैरह जो भी हमारी ओर से जो भाव है वो हम लोग व्यक्त करते हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी पूरे इस तरह चरम पे चल रहा है। इस समय काफी भारी संख्या में लोग देहरादून से दूर आ रहे हैं। ऋषिकेश IDPL गुजरात जहाँ से विभिन्न स्थानों की ओर निकलेंगे, नीलकंठ महादेव की ओर चले जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन और ज्यादा टफ होंगे। टिहरी में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिस ने यातायात व्यवस्था की कमान संभाल ली है। एसएसपी श्वेता चौबे खुद ग्राउंड पर उतरी और प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। जाम वाले स्थानों पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया गया। वहीं पौड़ी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कांवड़ियों के रूट को भी प्रभावी ढंग से लागू कराया गया है। पुलिस का फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा पर है। एसएसपी ने यातायात को लेकर कमान संभाल ली है। अब कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। पौड़ी पुलिस के साथ समन्वय के साथ कांवड़ियों के रूट को भी प्रभावी ढंग से लागू कराया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, आवागमन प्रभावित ना हो। खुद एसएसपी श्वेता चौबे ग्राउंड पर उतरी और प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण करते हुए नजर आई। इस दौरान उनके साथ
कर्मचारी और अधिकारी मौजूद नजर आए। टिहरी में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था की कमान संभाल ली है। अब ऐसे में एसएसपी श्वेता चौबे खुद ग्राउंड पर उतरी। प्रमुख कांवड़ मार्गों का उन्होंने निरीक्षण किया, जाम वाले स्थानों पर खुद पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और साथ ही पौड़ी पुलिस के साथ समन्वय कर कांवड़ियों के रूट को भी प्रभावी ढंग से अधिकारी की ओर से लागू कराया गया। पुलिस का फोकस है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और सुगम हो। यात्रा के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना यात्रियों को ना करना पड़े, शिव भक्तों को ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। टिहरी से तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ियों के लिए रूट प्लान अब प्रभावी हो चुका है। खुद एसएसपी मौके पर पहुंची, मार्गों का निरीक्षण किया और प्रभावी मार्ग अब से कांवड़ियों के लिए लागू किया जा चुका है। साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। एसएसपी ने पौड़ी पुलिस के साथ समन्वय कर यातायात को और प्रभावी बनाने की बात कही। पुलिस का फोकस है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और सुगमता के साथ उनकी यात्रा संपन्न हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपील कर चुके हैं प्रशासन से। ये साफ निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को कि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए और ऐसे में तमाम इंतजाम पुख्ता हों। जाम वाले स्थानों पर खुद एसएसपी पहुंची और यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऋषिकेश में देहरादून पुलिस ने कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया। नटराज चौक पर एसएसपी प्रेमेंद्र ढोभाल समेत पुलिस अधिकारियों ने पूजा अर्चना की और भंडारे की शुरुआत की। एसएसपी ने कांवड़ियों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया और प्रसाद वितरित किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारों के साथ पुलिस का आभार जताया। पुलिस की इस पहल को श्रद्धालुओं ने जमकर सराहा। तो एसएसपी ने खुद कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया है। तमाम तस्वीरें देखिए जहां प्रशासन की ओर से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। फूलों की माला पहनाकर एसएसपी ने सभी का अभिनंदन किया और साथ ही भंडारा भी यहां पर प्रशासन की ओर से लगाया गया। प्रशासन की इस पहल को श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। प्रशासन की इस पहल की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए श्रद्धालु। कांवड़ियों की सेवा में दून पुलिस तत्पर नजर आ रही है। तो देखिए जहां एक तरफ यात्रा सुगम हो इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं शिव भक्तों की आस्था को सराहने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन की ओर से खास पहल शुरू की गई जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। भंडारे का आयोजन किया गया और यहां पर खुद एसएसपी मौजूद थे जिन्होंने सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। फूलों की माला पहनाकर कांवड़ियों का अभिनंदन किया और साथ ही ये भरोसा दिलाया कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सुरक्षा से लेकर यातायात तक तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से पूरे किए गए हैं और यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, इसके लिए पल पल की मॉनिटरिंग प्रशासन की ओर से की जा रही है। हर पल की गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर है। ऐसे में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने की कोशिश करता है या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है तो प्रशासन बख्शेगा नहीं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एसएसपी ने सभी शिव भक्तों को फूलों की माला पहनाई और इसके बाद सभी शिव भक्त खुश नजर आए। सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर देखने को मिली। भंडारे का आयोजन भी किया गया। खुद यहाँ पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और भंडारे में सामग्री वितरित की। तो देखिए जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं कि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करने के लिए भी प्रशासन तत्पर नजर आ रहा है और इस अनोखी तस्वीर की चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई प्रशासन की इस शानदार पहल की जमकर तारीफ कर रहा है।
हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज धारा में लापता हो गया। घटना धनुष पुल के नीचे की बताई जा रही है। सामने आए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कांवड़िया रेलिंग के बाहर गंगा में स्नान कर रहा था। पहली ही डुबकी लगते ही वो गहरे पानी में समा गया। मामले की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गंगा में लापता कांवड़िए की तलाश प्रशासन ने शुरू कर दी है। घटना के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हरिद्वार से ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन लापता कांवड़िए की तलाश में जुटा हुआ है। जानकारी है कि तेज धारा में कांवड़िया बह गया और उसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी है। हालांकि प्रशासन की ओर से लापता कांवड़ियों को ढूंढने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घटना के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी देखने को मिली। पहली ही डुबकी लगते ही कांवड़िया गहरे पानी में समा गया और इसके बाद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जैसे ही मामले की जानकारी रेस्क्यू टीम को मिली, तुरंत टीम मौके पर पहुंची और गंगा में लापता कांवड़िए की तलाश प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद घाट में मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत देखने को मिली। दूसरी तरफ प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द लापता कांवड़िए को बरामद कर लिया जाए। इसके लिए अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तो देखिए, प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कांवड़िए को ढूंढ निकाला जाए, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है प्रशासन को। लेकिन ये भरोसा जरूर दिलाया गया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा। बड़कोट के राजकीय महाविद्यालय तटाऊ में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 सप्ताह से चल रहा छात्र छात्राओं का धरना समाप्त हो गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और बड़कोट एसडीएम ब्रजेश कुमार तिवारी के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। छात्र महाविद्यालय के उच्चीकरण, डांडा गांव से कॉलेज तक सड़क मार्ग की स्वीकृति, 4 दीवारी और भूमि संबंधी प्रकरण के निस्तारण, इसके साथ ही नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। मनवीर सिंह चौहान ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया और संबंधित स्तर पर कार्रवाई का भरोसा दिया। एसडीएम ने भी आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छात्रों ने कहा कि मांगों पर लंबे समय से शासन प्रशासन से आग्रह किया जा रहा था। फिलहाल आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि तय समय में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तरकाशी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। हालांकि फिलहाल आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना धरना रोक दिया है। एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मनवीर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और छात्रों की समस्याओं को सुना। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा। दो सप्ताह बाद छात्रों का धरना समाप्त हुआ है। मनवीर चौहान के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किया गया। हालांकि साफ चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे। कॉलेज के उच्चीकरण समेत कई मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। हालांकि आश्वासन के बाद धरने को स्थगित किया गया है और यह भरोसा दिलाया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, मांगों को पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ छात्रों ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।